इमेजिन आपका ब्रेकअप होता है एंड उसके बाद ही आपको इंस्टाग्राम पे ये वाला ऐड दिखाई देता है। ये ऐड आपकी अभी की सिचुएशन में बिल्कुल फिट बैठता है एंड जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करते हो आप एस्ट्रोलॉजी ऐप की एक इनफाइनाइट स्कैम में फंस जाते हो। वो स्कैम जो आपके दिमाग आपकी फीलिंग सबसे खेलता है एंड एंड में आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी से विश्वास उठ जाता है। इसी एस्ट्रोलॉजी ऐप के स्कैम को समझेंगे इस वीडियो में कि हमारी कौन सी साइकोलॉजी पे वार करते हैं और कैसे एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ कपल ब्रेकअप इन सबसे रिलेट करके हमारे देश की वैदिक एस्ट्रोलॉजी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वीडियो में आपको एस्ट्रोलॉजी ऐप कैसे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं उसकी रियल लाइफ स्टोरी भी शेयर करूंगा, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये हमारी प्रॉब्लम इस सीरीज की पहली वीडियो है। इस सीरीज में हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जो अभी हमारे देश को खराब कर रही हैं या आगे खराब कर सकती हैं। सीरीज की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लास्ट 2 मंथ से मैं एस्ट्रोलॉजी ऐप्स को बहुत बारीकी से ट्रैक कर रहा हूँ कि वो किस टाइप की मार्केटिंग करते हैं, उनकी टारगेट ऑडियंस क्या है और एस्ट्रोलॉजी को लेके उनकी एम क्या है। और मुझे ये 3 चीजें समझ आई। नंबर 1, कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी ऐप की टारगेट ऑडियंस आजकल की नई जनरेशन है जिन्हें अपनी हाथ की लकीरों और कुंडली से पता करना है कि वो रिलेशनशिप में कब आएंगे, उनका पैचअप कब होगा, वो सक्सेसफुल कब होंगे एंड सो ऑन। नंबर 2, ये सब चीजें आपको पता है कि कुंडली से सॉल्व होने वाली नहीं है, बिकॉज आजकल वन नाइट स्टैंड वाली जो रिलेशनशिप चल रही है उसे भगवान ना समझ पाए, एस्ट्रोलॉजर क्या समझेंगे। ये सब चीजें सिर्फ आपको फेक होप्स देती हैं, दैट्स इट। एंड नंबर 3, जिस तरीके से इन ऐप्स की मार्केटिंग की जा रही है एंड जिस होप से लोग इन एस्ट्रोलॉजी ऐप को डाउनलोड करें वो अनसक्सेसफुल होने वाली है। एंड उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि लोगों की एस्ट्रोलॉजी से उम्मीद खत्म हो जाएगी क्योंकि एस्ट्रोलॉजी उनका पैचअप नहीं करा पाई। एंड रियलिटी में उन्हें एस्ट्रोलॉजी बारे में जो पता होना चाहिए उन्हें कभी नहीं पता चल पाएगा। वो ये कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि हम 9 ग्रहों की पूजा तब से कर रहे हैं जब से सोलर सिस्टम डिस्कवर भी नहीं किया गया था। एंड इन ऐप्स ने वैलेंटाइन वीक में जैसी मार्केटिंग की उससे मुझे ये पूरी तरीके से समझ आ गया कि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की फीलिंग और इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। मुझे वैलेंटाइन वीक में कुछ ऐसी नोटिफिकेशंस मिली थी। जैसे ही आप इन ऐप्स को ओपन करते हो आपको कुंडली मैचिंग, लव कंपैटिबिलिटी, हॉरोस्कोप मैचिंग, रिलेशनशिप एडवाइस, फ्यूचर प्रेडिक्शंस जैसी क्लिकबेट चीजें दिख जाएंगी एंड डेफिनेटली आप किसी ना किसी चीज में तो क्लिक करोगे ही। एंड ऐप में बार बार आपको फर्स्ट चैट फ्री का ऑप्शन दिखाई देगा सो दैट आप एस्ट्रोलॉजर से बात करना स्टार्ट करो। फर्स्ट चैट 5 मिनट के लिए फ्री होती है, उसके बाद आपको एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से 20 to 25 रुपीज पर मिनट के देने होंगे। और ये एस्ट्रोलॉजर बात ही इतने आराम से करते हैं कि 5 मिनट में आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। यार 5 मिनट में चाय नहीं बनती, एस्ट्रोलॉजर आपकी जिंदगी क्या बना देंगे। 5 मिनट के एंड होते आपको ऐसे पॉइंट में छोड़ दिया जाएगा कि आप चाहते या ना चाहते हुए रिचार्ज तो करोगे ही। लाइक एस्ट्रोलॉजर आपसे लास्ट में बोलेंगे कि आप वेट करिए, मैं आपको कुछ उपाय बता रहा, या फिर आपके हाथ की फोटो मांग लेंगे कि आपकी हस्त रेखा देख के बता रहा कि आपका भविष्य क्या होगा। आप वेट करते हो और टाइम खत्म हो जाता है और तुरंत नोटिफिकेशन आता है कि इस चैट को आगे बढ़ाने के लिए रिचार्ज करिए। और आप इस उम्मीद में कि मुझे कोई उपाय मिलेगा, मुझे कुछ जानकारी मिलेगी, आप रिचार्ज कर लेते हो। आपको तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, बस कंपनी को पैसा कमाने का उपाय मिल जाता है। ये ऐप्स यूजर के साथ बेसिकली 3 साइकोलॉजी टेक्निक्स का यूज करते हैं। नंबर 1, कंफर्मेशन बायस। इस टेक्निक के थ्रू ये ऐप ऐसा प्रेरित करते हैं कि उन्हें आपके बारे में सब कुछ मालूम है। आजकल के टाइम जैसी रिलेशनशिप चल रही है, आधे टाइम तो लोगों के ब्रेकअप और पैचअप होते रहते हैं और ऐसे टाइम आपको ऐसा ऐड दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है कि क्या आपका एक्स वापस आएगा। आपको क्यूरियोसिटी होती है कि क्वेश्चन तो मेरा भी है, ये सिचुएशन तो मेरे पे बिल्कुल फिट बैठती है। और जब आप इन ऐप्स के एस्ट्रोलॉजर से बात करेंगे तो कंफर्म हो कि आपको ऐसी बातें बताएंगे लाइक आप लोग बहुत आइडियल कपल थे, पहले आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी बट बीच में लड़ाइयाँ होने लगी, जस्ट पॉज एंड थिंक। ये कितनी ऑब्वियस बात है। कौन से रिश्ते में स्टार्टिंग से ही चीजें खराब हो जाती हैं? मतलब सिर्फ आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। एस्ट्रोलॉजर ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें आपके बारे में सब कुछ मालूम है और वो आपको आपके रिश्ते में बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। और जब आप इस पहले वाले ट्रैप में फंस जाते हो तब वो अपनी दूसरी स्ट्रेटजी यूज करते हैं, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। इस टेक्निक में वो शॉर्टकट्स के थ्रू आपके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लाइक ऐप की मार्केटिंग में दिखाएंगे कि उसके डाउनलोड कितने हैं, रेटिंग क्या है और कितने सारे लोगों की रिलेशनशिप इस ऐप के थ्रू सुधर गई है। एंड जब आप ऐप डाउनलोड करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं। आप इन सब में क्लिक करते हो तब वो आपके साथ तीसरी और सबसे खतरनाक स्ट्रेटजी यूज करते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आज के टाइम पे फोमो किसी से कुछ भी करा सकता है। लोगों को लगता है कि पार्टी में सब लोग दारू पी रहे हैं, कहीं वो पीछे ना छूट जाएं, इसलिए वो भी दारू पीना स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज हाउ लेडीज एंड जेंटलमैन फियर ऑफ मिसिंग आउट वर्क्स। अल्कोहल, ड्रग्स, ये सब इंडियन यूथ को कैसे बर्बाद कर रहा है उसकी बात अगली वीडियो में करेंगे। फिलहाल के लिए एस्ट्रोलॉजी ऐप्स आपको कुछ ऐसी नोटिफिकेशन भेज के आपके दिमाग में अर्जेंसी क्रिएट करेंगे और आपको अलग अलग ऑफर्स देंगे। लाइक ये डील लिमिटेड टाइम के लिए कोई स्पेशल ऑफर चला देंगे। इन सबसे लोगों को लगता है कि कहीं वो कुछ मिस ना कर दें, इसलिए वो उस डील को ले लेते हैं।
अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, इन एप्स पे मेजरली लोग रात के 12 से 4 के बीच में चैट करते हैं, क्योंकि आज के समय लोग अकेले हैं, उनके पास कोई बात करने को नहीं है। ऐसे में जब एस्ट्रोलॉजर उनकी बात को सुनते हैं तो इंसान को अच्छा लगता है, और इसी का फायदा उठाते हुए एस्ट्रोलॉजर अपना नंबर शेयर कर देते हैं कि आप हमसे व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। अब जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो कुछ टाइम पहले जब मैं इस स्क्रिप्ट पे रिसर्च कर रहा था, तब मेरे दोस्त ने बताई कि कुछ टाइम पहले उसने एक एस्ट्रोलॉजी ऐप को डाउनलोड किया एंड वहाँ पे एक दो बार एक एस्ट्रोलॉजर से बात की एंड उसे अपनी कहानी बताई कि उसका ब्रेकअप हुआ है, उसकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। एस्ट्रोलॉजर समझ गया था कि लड़की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम में है। उसी का फायदा उठाते हुए उसने लड़की का फ़ोन नंबर लिया और बोला कि मैं आपको कॉल में एक उपाय बताऊंगा, अगर आप वो उपाय करती हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फोमो की वजह से लड़की ने अपना फ़ोन नंबर दे दिया और कॉल पे एस्ट्रोलॉजर ने उसके दिमाग में और भी ज़्यादा डर पैदा कर दिया, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं उसकी प्रॉब्लम पता थी। और उसने बोला कि अगर आप रात को 12 से 4 के बीच में शमशान घाट में 1100 मोमबत्तियां जलाओगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। और अगर आप शमशान घाट में जाके 1100 मोमबत्तियां ना जला पाओ तो मुझे 11,000 रुपये पेमेंट कर दो, आपकी जगह मैं इस उपाय को कर दूंगा। लड़की ने तुरंत उस इंसान को ब्लॉक कर दिया और वो स्कैम से बच गई। अगर आप इस सिचुएशन को प्रैक्टिकली सोचो तो क्या किसी भी इंसान के द्वारा रात को 12 से 4 के बीच में 1100 मोमबत्ती जलाना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। और क्या ये किसी भी चीज का उपाय हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना के उनसे पैसा कमाने का तरीका है। मेरी दोस्त तो बच गई, पर काफी सारे लोग ऐसे लोगों को पैसा दे देते होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में डर पैदा कर दिया गया है। इन एप्स में मेजरली जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो यंग लड़के लड़कियां हैं। जस्ट थिंक, जिस एस्ट्रोलॉजी को मास्टर करने में पहले ऋषि मुनियों को सालों लग जाते थे, आज वो एस्ट्रोलॉजी उन लोगों के हाथ में है जिन्हें हमारी वैदिक साइंस के बारे में कुछ भी नहीं पता, बस लोगों का पैसा लूटना आता है। एस्ट्रोलॉजी पे मैं बहुत ज्यादा विश्वास करता हूँ, बट इन ऐप्स के झूठे एस्ट्रोलॉजर्स पे बिल्कुल नहीं करता। मैं मान सकता हूँ कि इन ऐप्स पे कुछ अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, बट मैक्सिमम बेकार ही हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड अगर आपके जीवन में भी कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में कैंडल जलाइए, और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो वो भी कमेंट में बताइए। इन दोनों चीज़ों का इंतजार रहेगा। बाय।